बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर है और आज कंप्यूटर सीरीज के अंदर हम अपना चौथा लेक्चर पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर को। अच्छा जी, हम सब चाहते हैं कि हम सबकी जॉब जितनी जल्द अज जल्द हो सकती है उतनी जल्दी जॉब हो, और उसके लिए हम शॉर्टकट्स भी तलाश करते हैं। तो हमने एक शॉर्टकट यही निकाला है कि कंप्यूटर को पढ़ के, क्योंकि पीपीसी के अंदर एक नंबर का कंप्यूटर होता है तो उसके जरिए हम जॉब ले लें। लेकिन जब भी अब जब प्रैक्टिकली बात आती है, पढ़ने की बात आती है, तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि चीज़ें हमारे सर के ऊपर से जा रही हैं। तो वो क्यों जाती हैं? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि हमने पिछले लेक्चर पढ़ा था हिस्ट्री एंड जनरेशन के ऊपर। अब जब तक आप हिस्ट्री को एक बार पढ़ नहीं लेंगे, जनरेशंस को आप एक बार पढ़ नहीं लेंगे, तब तक आप जो भी एमसीक्यूज पढ़ेंगे वो सारे एमसीक्यूज, अगर आप रैंडम एमसीक्यूज देखना शुरू हो जाएंगे हिस्ट्री के हवाले से, कंप्यूटर की हिस्ट्री के हवाले से या कंप्यूटर की जनरेशन के हवाले से, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल खुश्क लगेंगे, वो आपके ऊपर से जाएंगे। लेकिन जब आपने एक बार पढ़ा होगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी और आपको एमसीक्यूज बेहतर तरीके से याद हो जाएंगी। तो इसी तरह से आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम शुरू करते हैं। इस लेक्चर से पहले हमने बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर को देखा था, और इसके हवाले से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने देखे। इनपुट आउटपुट, इनकी डिवाइसेस भी हमने देखी थी, और हमने देखा था कि इनमें से कौन से क्वेश्चन पीपीएससी में अब तक पूछे जा चुके हैं, एफपीएससी में पूछे जा चुके हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का जनरल डिस्कशन हमने की थी, इनको सरसरी सा देखा था, इनका सिर्फ हमने कंसेप्ट लिया था कि ये होते क्या है। फिर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को हमने डिटेल में डिस्कस किया, और इसके जो 15 से 20 क्वेश्चन हैं जो पास पेपर के अंदर पूछे गए हैं वो मैंने आपको बताए हैं, वो आपने लाजमी करने हैं। हर लेक्चर के एंड के ऊपर जो स्लाइड्स होती हैं वो आप लाजमी देखा करें। उनमें वो क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट भी मैं बिल्कुल वही डालता हूँ जो पेपर के अंदर पूछी गई थी, ठीक है? तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, वो क्वेश्चंस आपने लाजमी नोट करने हैं। होगा क्या कि जब हम ये सीरीज खत्म करेंगे तो आपके पास 500 से 600 एमसीक्यूज ऐसे, सिर्फ 500 से 600 एमसीक्यूज बन चुके होंगे, और उन्हीं 600 एमसीक्यूज को पढ़कर आप, मेरी गारंटी है कि 60 प्लस नंबर स्कोर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर देखा था हमने, फिर हिस्ट्री देखी, और फिर जनरेशंस को देखा, और इनसे जो क्वेश्चंस कवर होते थे वो हमने सारे देखे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेक्चर्स देखे, आपको समझाया कि ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है 2025 के अंदर। अच्छा, इस टॉपिक में से 2025 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, 24 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह से हम पढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ आ रहे होंगे और आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि चीज़ें जब इस तरह सिस्टमेटिक वे में आ जाएं तो फिर पढ़ने में मज़ा भी आता है, और आप इंटरेस्ट लेंगे तो आई गारंटी कि आप बहुत जल्द जॉब ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर के सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि कंप्यूटर को दिया जाता है किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। इसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर को हम आल्सो कंप्यूटर प्रोग्राम भी कहते हैं। जैसे कोई गेम खेलनी है हमें, तो उसके लिए क्या है कि उस गेम को चलाने के लिए एक प्रॉपर पीछे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। एक कंप्यूटर को क्या दिया जाता है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि हमने ये काम करना है, हमने गेम खेलनी है। तो वो मशीन के अंदर ही प्रोसेस हो रहा होता है, तो वो जो काम, ये सारी चीजें चल रही होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो सिस्टम को चलाता है हमारे पास, ठीक है, जिस टाइम हमारा सिस्टम चल रहा होता है। अब ये डेफिनेशन देकर पूछा गया था कि चीज किस, अभी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, ये किस चीज की डेफिनेशन है? क्या सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है, हार्डवेयर की डेफिनेशन है, किस चीज की डेफिनेशन है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन ये क्वेश्चन एक से दो बार ही आया है, ज्यादा बार नहीं आया। लेकिन फिर भी हम इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको हम कवर करेंगे, क्योंकि इससे हमारे सॉफ्टवेयर क्लियर हो गया कि सॉफ्टवेयर क्या है। हमारे पास एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, हिदायत का एक मजमूआ है जो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को देते हैं किस चीज़ के लिए, कि ताकि हम एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकें। कोई भी स्पेसिफिक टास्क हम परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर को क्या देते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अब सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम है। अब सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, बहुत बार पूछा जा चुका है। सॉफ्टवेयर क्या करता है? इनहेंस द कैपेबिलिटीज ऑफ हार्डवेयर मशीन। हार्डवेयर मशीन की कैपेबिलिटीज को, सलाहियतों को इनहेंस करता है, बढ़ाता है। अब यही तीन क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, बल्कि चौथा क्वेश्चन भी है कि इसकी कितनी टाइप्स हैं। सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स होंगी, सिस्टम एंड एप्लीकेशन। यहाँ से, इससे बाहर सॉफ्टवेयर के हवाले से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ तक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमारा क्लियर हो गया। अब चलकर इसकी टाइप्स को देखते हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्ट के अंदर भी हम फिर दो चीज़ें होती हैं, पैकेज सॉफ्टवेयर और कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है ये देखते हैं हम पहले। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, सॉल्व करने के लिए बनाया गया हो, उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे गेमिंग के लिए स्लाइड, जैसे प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सॉफ्टवेयर है हमारे पास पावर पॉइंट, जैसे डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए हमारे पास एमएस वर्ड है, जैसे
टाइपिंग के लिए टाइपिंग मास्टर है। तो ये हमारे पास किस चीज़ की मिसालें हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मिसालें हैं। तो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? जो हमारे पास ऐप्स है, जैसा कि क्या है, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टाइपिंग मास्टर, ये हमारे पास क्या है? इन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, और इन्हें हम क्या कह सकते हैं? पैकेज सॉफ्टवेयर भी हम कह सकते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या कह सकते हैं? पैकेज सॉफ्टवेयर भी। अच्छा जी, पैकेज सॉफ्टवेयर इस प्रॉब्लम को डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड एक्सेल हमारे पास ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर, ये हमारे पास क्या होता है? ये सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम क्या करते हैं? किसी भी कस्टमर के लिए डिजाइन करते हैं। उसकी कोई शॉप है, उसने वहां पे उसके सारे सिस्टम को संभालना है, तो उसके लिए हम अगर उसको कोई सॉफ्टवेयर बना के देंगे, तो हमारे पास क्या होगा? कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर होगा। या हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को बना के देते हैं सॉफ्टवेयर, तो उसे हम क्या कहते हैं? कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर या कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो कि कस्टम बिल्ड मतलब पार्टिकुलर कस्टमर या ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया हुआ सॉफ्टवेयर। अच्छा जी, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? ये कंप्यूटर के डिफरेंट ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसा कि अब कंप्यूटर ऑन होता है, तो वो ऑन होने के लिए जो सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर को ऑन करने के लिए और कंप्यूटर के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसके अलावा यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर और डिवाइस ड्राइवर्स भी किसकी एग्जांपल्स हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर की। ठीक है जी, नहीं समझ आया तो फिर से समझा देता हूँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के डिफरेंट ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी मिसालें क्या हैं? विंडोज, ठीक है, लिनक्स, ये हमारे पास क्या है? सिस्टम सॉफ्ट सॉरी विंडोज, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और डिवाइस ड्राइवर, इसकी क्या है? एग्जांपल्स हैं किसकी? सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब हमने क्या देखा? हमने देखा कि सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो क्या कर रहा है? कंप्यूटर, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि कंप्यूटर को दिया जाता है किस चीज़ के लिए? कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। फिर उसके अंदर उसकी दो टाइप्स हैं, एप्लीकेशन और सॉफ्ट, एप्लीकेशन और सिस्टम। एप्लीकेशन क्या है? जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये हमारे पास क्या है? टाइपिंग मास्टर, ये क्या हमारे पास? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और दूसरा हमारे पास क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन क्या करता है? ये सिस्टम को डिफरेंट ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के हवाले से हमारे पास अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, और अब वो जो एग्जामिनर है वो इसी, अब क्योंकि ये टॉपिक जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इन्हीं टॉपिक्स को उठा रहा है जो कि स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा नाउन नहीं है, क्योंकि ये मुश्किल है, स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं, इसलिए वो अब ऐसे टॉपिक्स को उठा रहा है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या करता है? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे आप किस चीज़ के लिए? वायरस डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई चीज़ इंस्टॉल करने के लिए, अनइंस्टॉल करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये डेटा को बैकअप करना हो या अनवांटेड फाइल्स को डिटेक्ट करना हो, तो ये उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसकी मिसालें क्या है? एंटीवायरस है, फाइल मैनेजमेंट टूल है। कंप्रेशन टूल क्या करता है जी? एंटीवायरस क्या है? वायरस को मिटाता है, खत्म करता है। अच्छा, फाइल मैनेजमेंट, जिससे हम फाइल मैनेज कर सकते हैं। कंप्रेशन क्या है? किसी भी फाइल का साइज कम करना है, वो उसको रिड्यूस करना हो साइज उसका, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसको कंप्रेस करते हैं। और एंटीवायरस की अगर मैं मिसाल देखूं तो मैकेफे है, ये एग्जांपल पूछा गया कि एग्जांपल ऑफ एंटीवायरस मैकेफे। और विंडो एक्सप्लोरर क्या है? ये एक फाइल मैनेजमेंट टूल है। अगर चीज़ें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर की मिसालें क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर क्या आता है? हमारे पास विंडो आती है, लिनक्स आता है। और दूसरी टाइप हमारे अच्छा, दूसरा एग्जांपल क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास क्या है? एंटीवायरस है, फाइल मैनेजमेंट टूल है, कंप्रेशन टूल है। बस इतना समझ लीजिए कि ठीक है। और अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं कि पास पेपर्स के अंदर इसके कौन से क्वेश्चंस आए हुए। आई रिपीट कि ये जो आखिरी स्लाइड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो पास पेपर के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, और इनको आपने क्वेश्चंस की लिस्ट में ऐड कर देना है। आप क्वेश्चंस को अलहदा से बनाएं। जो क्वेश्चंस आखिर में होते हैं इनको आप एक साथ लिखते जाएं, ताकि आपके पास एक सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाए, ताकि पेपर से पहले आप उस पर एक नज़र डालें और चीज़ें आपको रिवाइज हो जाए। ये बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज नहीं है, ये आखिर में जाके आपके पास टोटल 500 भी बड़ी मुश्किल से एमसीक्यूज बनेंगे। तो आपके पास एक चांस है कि बहुत सारा डेटा कम वक्त में कवर करने का। तो क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन ही रिपीटेड हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स एंड डिबगर्स कम्स अंडर, ये एज इट स्टेटमेंट मैंने दी है। उसके ऑप्शंस क्या थे? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्या? तो ऑपरेटिंग सिस्टम से याद रखिएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है बस। एडिटर्स डिबगर्स ये हमारे पास कहाँ पे आते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। अच्छा, इंडस्ट्रीज के अंदर, ऑफिस के अंदर जो हम कॉमनली यूज्ड सॉफ्टवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं? हॉरिजेंटल मार्केट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। एडोब फ्लैश क्या है? हमारे पास मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। इंसाइक्लोपीडिया किस
किस चीज़ की मिसाल है? रेफरेंस की मिसाल है। इंसाइक्लोपीडिया से हम क्या दे सकते हैं? रेफरेंस दे सकते हैं किसी चीज़ का। अब ग्राफिक सॉफ्टवेयर से जाहिर है कि हम क्या कोई 3D इमेजेस बना रहे हैं, कोई एनिमेशन कर रहे हैं। ओरेकल क्या है? ये क्वेश्चन 25 के अंदर और पैनल पटवारी के अंदर जो मैंने पेपर दिया था, जूनियर क्लर्क का मैंने पेपर दिया, डेटा इंटरप्रेटर का दिया, तो वहां पे ये क्वेश्चन तीनों पेपर के अंदर पूछा गया था कि ओरेकल क्या है। ओरेकल इज नॉट वायरस, एंटीवायरस, क्या चीज़ है ये? तो ये एंटीवायरस नहीं है। अच्छा, फाइल मैनेजर क्या करता है? आपकी हेल्प करता है फाइल को किसी और जगह लोकेट करने में, या फाइल को रीनेम करना हो, या उसको मूव करना हो, या उसको कॉपी करना हो, या डिलीट करना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? फाइल मैनेजर यूज करते हैं। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई तो याद रखिएगा कि मैनेजर क्या करता है? चीज़ों को मैनेज करता है। तो फाइल मैनेजर क्या करेगा? फाइल को मैनेज करेगा। डिस्क क्लीनअप, अब यहाँ से क्लीनअप से ही जाहिर है कि वो डिस्क को क्या करेगा? क्लीन करेगा। अब ये क्या है? यूटिलिटी प्रोग्राम है। हमने पढ़ा था कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है? सिस्टम को क्लीन कर, चीज़ों को क्लीन करता है, ठीक है। फैक्स व्यूअर क्या है? हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम की मिसाल है। चीज़ें इंस्टॉल करना आपको याद आ रहा होगा। विंडो मीडिया प्लेयर क्या है? हमारे पास इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। विंडो एक्सप्लोरर क्या है? यूटिलिटी प्रोग्राम है। ये हम वहां पे देख चुके हैं। ऐड और रिमूव, ये भी एक यूटिलिटी प्रोग्राम है। किस चीज़ को ऐड करना, रिमूव करना, मतलब इंस्टॉल करना और अनइंस्टॉल करना। अच्छा, अब थोड़े से एडवांस क्वेश्चन है कि राइटिंग द सॉफ्टवेयर, मैनी प्रोग्रामर्स का राइटिंग द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को राइट करना क्या कहलाता है? कोडिंग कहलाता है। कोडिंग क्या है? राइटिंग द सॉफ्टवेयर। अच्छा, ऐसा सॉफ्टवेयर जो फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल हो तो जाहिर है उसे हम फ्रीवेयर ही कहेंगे, फ्री में मिलने वाला। अनदर नेम फॉर फ्री सॉफ्टवेयर इज पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। ऐसा पब्लिक फ्री सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या है? पब्लिक डोमेन, जिसको पब्लिक यूज कर सके। इंस्टॉलेशन से हम क्या करते हैं? सॉरी, इंस्टॉलेशन इज यूज टू स्टोर सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर। इंस्टॉलेशन के जरिए हम कोई भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं? कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो ये थे जी क्वेश्चंस जो कि पास पेपर से पूछे गए हैं। अब आप इनको लिखें ना लिखें, लिखेंगे तो आपका फायदा होगा, नहीं लिखेंगे तो हमारा तो कोई नुकसान नहीं है जी। हमने पढ़ाना था, हमने पढ़ा दिया। अब आप दिल लगाकर इसको पढ़ें, याद करें, चीज़ों को रटे लगाएं, इनको घोल के पी जाए। जब तक ये चीज़ें आपको नहीं आएंगी तब तक आप कंप्यूटर में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। अल्लाह हाफिज़ जी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।